आज आपको अर्जेंटली इसलिए बुलाया कि मेरे पास ये जो एलओसी ट्रेड के साथ वाबस्ता ट्रेडर्स हैं वो मेरे पास आए थे, बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलात में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे मुजफ्फराबाद उड़ी की बात करें या रावलाकोट की बात करें, हम रावलाकोट और पुंछ की बात करें, जम्मू कश्मीर की तवारीख में जितना यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया है, कुर्बानियां दी हैं, अगर कुछ हासिल हुआ है तो ये दो रास्ते 2005 में जिनकी शुरुआत हुई थी, जो खोले गए थे, उसके बाद 2008 में इसमें कारोबार चला था और करोड़ों रुपए का इसमें कारोबार हुआ और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उनको रोजगार मिला, इसके साथ जुड़ गए। पर बदकिस्मती से 2019 के बाद ये अचानक से इसको बंद किया गया, ट्रेड भी खत्म किया गया और जो इसमें जब आवाजाही शुरू हुई थी तो उस वक्त खाली यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे आपस में इस कश्मीर और उस कश्मीर में एक दूसरे को लेके कुछ शक व शुबात भी हैं, वो भी दूर हो गए थे। मगर ये जब से रास्ता बंद हो गया है, ट्रेड बंद हो गया है, तब से हमारे कई लोग जो इसके साथ वाबस्ता थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और अब आफत ये है कि आपको याद होगा ये ट्रेड जो है इसमें ये बार्टर सिस्टम था और इसमें जो है कोई फ्री था, इट वाज फ्री ट्रेड, इसमें कोई वो टैक्स की गुंजाइश नहीं लगाई गई थी उस वक्त और बार्टर सिस्टम था, यहां से एक चीज जाती थी, वहां से एक चीज आती थी। तो इसको अचानक से बंद किया और आज पिछले कुछ अरसे से इनकम टैक्स ने इन लोगों के, पहले तो आपको याद है कि सैकड़ों रेट्स डाले गए, इनके ऊपर छापे डाले गए, कोई उल्टे सीधे इल्जामात लगा के, उसके बाद इनकम टैक्स की इनको अभी नोटिस आती हैं, इनको बुलाया जाता है, इनकम टैक्स दो, जीएसटी दो, और वो पूरे जो भी ट्रेड आज तक हुआ है, जो 2008 से लेके 2019 तक हुआ है, उस पर टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, किसी ने 5 करोड़ रुपए का अगर कारोबार किया है तो उसका जीएसटी और इनकम टैक्स का जब हिसाब लगाते हैं तो वो भी 5 करोड़ बन जाए, तो कहां से लाएंगे ये लोग? तो बड़े बेबस और लाचार होकर मेरे पास आए और मैंने आज होम मिनिस्टर को इसलिए एक लेटर भी लिखा है जिसकी कॉपी हम आपको ईमेल करेंगे। मैंने उनको बताया है कि जम्मू कश्मीर में 70 साल में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये था जिससे जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए, बदल गए और वाजपेयी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में खुला था और इससे दोनों जम्मू कश्मीरों के आपस में ताल्लुकात भी सुधरे थे, हालात भी सुधरे थे और हमारी इकोनॉमी में भी इसका अच्छा असर पड़ा था। तो मैंने उनसे गुजारिश की है, मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से गुजारिश की है कि वो इस पे नजरसानी करें, इसमें इंटरवीन करें, ताकि ये लोग जो अपना कारोबार करते थे, इसमें कारोबार में कई लोगों के वहां जो है पेमेंट इन द सेंस कि उनकी ट्रांजैक्शन का रुका हुआ है, वो पेमेंट जो भी मिलना था वो नहीं आया, कईयों का यहाँ फंसा हुआ है माल, कईयों का वहां फंसा हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो मेरी गुजारिश है अमित शाह जी से कि वो इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करे, क्योंकि मुझे खदशा है, मुझे डर है कि इनकम टैक्स वाले जो डिपार्टमेंट है जो इस वक्त लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें बदकिस्मती से हर चीज की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों को फर्दर डिसएम्पावर करने के लिए, उनको डिस्पोजेस करने के लिए। तो अगर ये इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है तो खुदा ना खास्ता इन लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, और जो कोई बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि अगर ऐसा इस किस्म के इकदामात होने से पहले होम मिनिस्टर इंटरवीन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसमें तो ये रिज्यूम होना चाहिए, ये ट्रेड रिज्यूम होना चाहिए, बस सर्विस जो है जहां से कारोबार रिज्यूम होना चाहिए, इसमें बैंकिंग या जो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो नहीं है, ताकि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अगर आप बॉडी स्कैनर लगाते हैं तो आपको पता चलेगा ट्रक में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बैंकिंग फैसिलिटीज देंगे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज देंगे, तो उसमें कोई भी गड़बड़ होने का
جو خطرہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا کیونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں. میرے پاس بڑی پریشانی میں آئے تھے. ان کے فیملیز ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح سے ان کے اوپر انکم ٹیکس کا دباؤ چلتا رہا, ان کی پراپرٹی خدا نہ خواستہ سیز ہو گئی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ سڑکوں پہ آنا پڑے گا. تو اور سڑکوں پہ آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے بہت تکلیف ہو, سڑکوں پہ بھی لوگوں کا آنا, پرامن جو پروٹیسٹ کرنے سے بھی وہ گھبرا جاتے ہیں. تو اس لیے میری معتبانہ گزارش ہے امت شاہ جی سے کہ وہ اس میں امیڈیٹلی انٹروین کرے تاکہ ان لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. تھینک یو سو مچ.